जब आप संगति की शक्ति को आत्मसात करने की यात्रा पर निकलते हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि छोटे छोटे और सूक्ष्म परिवर्तन भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में नियमित आदतों और अनुष्ठानों को शामिल करना केवल उत्पादकता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, यह मानसिक स्पष्टता और संपूर्ण कल्याण को भी बढ़ाता है। संगति गति, मोमेंटम, को जन्म देती है, जो एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाती है, आपको टाल-मटोल करने से रोकती है और आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। इस शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आपको पहले उन छोटे कार्यों की पहचान करनी होगी जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप हों और जिन्हें आप रोजाना कर सकें। चाहे वह पढ़ाई के लिए समय देना हो, व्यायाम करना हो या ध्यान का अभ्यास करना हो, ये गतिविधियां इतनी सरल होनी चाहिए कि आप इन्हें आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें, लेकिन इतनी प्रभावशाली भी होनी चाहिए कि वे आपके व्यक्तिगत विकास में योगदान दें। इन कार्यों को नियमित रूप से करने से आप एक ऐसी दिनचर्या बनाते हैं जो धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाती है, जिससे हर दिन शुरुआत करने में मानसिक प्रयास की आवश्यकता कम हो जाती है। इसके अलावा संगति मानसिक दृढ़ता, मेंटल रेजिलियंस, विकसित करने में भी सहायक होती है। यह आपको प्रतिबद्ध रहना सिखाती है, भले ही प्रगति धीमी या अदृश्य लगे। संगति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, को बढ़ावा देती है। इस मानसिकता के साथ आप चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं और गलतियों को महारत हासिल करने के चरणों के रूप में स्वीकार करते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि व्यावसायिक विकास के लिए भी आवश्यक है। प्रत्येक छोटा लक्ष्य जो आप संगति के माध्यम से प्राप्त करते हैं, आत्मविश्वास और लचीलेपन, रेजिलियंस, का एक ठोस आधार बनाता है। अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चाहे उपलब्धि कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसका उत्सव मनाने से मनोबल बढ़ता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। गति, मोमेंटम, आदत निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें संगति और दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन की दिशा में प्रेरित करने वाली शक्ति होती है। इस गति को बनाए रखने के लिए छोटे और प्रबंधनीय कदमों से शुरुआत करना आवश्यक है। जब हम बड़े लक्ष्यों को छोटे, अधिक सुलभ कार्यों में विभाजित करते हैं, तो पूरी प्रक्रिया कम कठिन और अधिक व्यावहारिक लगने लगती है। छोटे कदमों की खूबसूरती यह है कि वे हमें प्रत्येक छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने का मनोवैज्ञानिक बढ़ावा, साइकोलॉजिकल बूस्ट, देते हैं। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया, पॉजिटिव फीडबैक, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक उपन्यास लिखना है, तो आप शुरुआत में हर दिन केवल 200 शब्द लिखने का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। आदत निर्माण का एक और महत्वपूर्ण तत्व समय की स्थिरता, टाइम कंसिस्टेंसी, है। जब आप हर दिन एक ही समय पर कोई कार्य करते हैं, तो वह आपकी दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। समय के साथ जो काम पहले अनुशासन और प्रयास की मांग करता था, वह स्वचालित और सहज, ऑटोमैटिक, हो जाता है। इसके अलावा आदतों को बेहतर ढंग से समझने और उनके अनुरूप एक प्रणाली तैयार करने के लिए आदत चक्र, हैबिट लूप, की अवधारणा महत्वपूर्ण है। इसमें 3 मुख्य घटक होते हैं। संकेत, क्यों, वह ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। दिनचर्या, रूटीन, वास्तविक आदत या व्यवहार। पुरस्कार, रिवॉर्ड, जो हमें इसे दोहराने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपनी जीवन शैली के अनुसार इन आदत चक्रों को तैयार करते हैं, तो आप एक ऐसा ढांचा विकसित कर सकते हैं जो स्थायी परिवर्तन का समर्थन करता है। जब आप नई आदतों को अपनाने की यात्रा पर होते हैं, तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें पहले से पहचानना और इनसे निपटने की रणनीति तैयार करना सफलता और संघर्ष के बीच का अंतर बना सकता है। 1. प्रेरणा की कमी। जब किसी नई आदत को अपनाने का उत्साह कम होने लगता है, तो प्रेरणा की कमी एक बड़ी बाधा बन सकती है। इससे निपटने के लिए उन कारणों को याद करें जिनकी वजह से आपने यह आदत शुरू की थी। एक जर्नल में अपने लक्ष्यों को लिखना या एक विजुअल रिमाइंडर रखना आपकी प्रेरणा को पुनर्जीवित कर सकता है। 2. टाल-मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। कई बार कार्य कठिन या अप्रिय लगते हैं, जिससे हम उन्हें टालते रहते हैं।
इस समस्या से बचने के लिए कार्यों को छोटे और प्रबंधनीय भागों में विभाजित करें। उदाहरण के लिए, यदि व्यायाम आपकी प्राथमिकता है, तो शुरुआत में केवल 10 मिनट टहलने की आदत डालें और धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। 3. बाहरी व्यवधान। जीवन में अनपेक्षित घटनाएं या जिम्मेदारियां आदत निर्माण में रुकावट डाल सकती है। इससे बचने के लिए एक बैकअप योजना तैयार करें। यदि आप आमतौर पर सुबह व्यायाम करते हैं और किसी कारणवश नहीं कर पाते, तो इसे दोपहर या शाम के समय में शिफ्ट करने की योजना बनाएं। एक संगत मानसिकता, कंसिस्टेंट माइंडसेट, विकसित करना सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सुविधा आराम और कभी-कभी रचनात्मकता से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाए। अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को समझने से आपको यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि कौन से कारक आपकी संगति को बाधित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको तनाव में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, तो गहरी सांस लेने का अभ्यास या छोटे ब्रेक लेने की आदत विकसित कर सकते हैं। 2. व्यक्तिगत मंत्रा अपनाएं। एक शक्तिशाली वाक्यांश अपनाएं जिसे आप कठिन समय में खुद को दोहरा सकें। उदाहरण के लिए, मैं डटा रहूंगा या हर दिन थोड़ी प्रगति बेहतर है जैसे मंत्र आपको प्रेरित कर सकते हैं। 3. मानसिक मजबूती बढ़ाए। माइंडफुलनेस, जर्नलिंग और ध्यान जैसी प्रथाओं को अपनाने से मानसिक शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। यह संगति बनाए रखने में मदद करता है। संगति केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो मस्तिष्क के कार्यों और संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। 1. डोपामाइन का प्रभाव। जब आप किसी कार्य को नियमित रूप से करते हैं, तो मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन स्रावित होता है, जो आपको आनंद और प्रेरणा का अनुभव कराता है। इससे आदतें स्वाभाविक रूप से जारी रखने की प्रेरणा मिलती है। 2. मानसिक ऊर्जा की बचत। नियमित कार्यों को आदत बना लेने से मस्तिष्क को बार बार निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे मानसिक ऊर्जा बचती है। इससे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। संगति बनाए रखने के लिए जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि आप अपने लक्ष्यों को किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ साझा करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और आप उन्हें पूरा करने के लिए अधिक प्रेरित रहते हैं। आप अपने लक्ष्यों को सार्वजनिक रूप से साझा कर सकते हैं या किसी साथी के साथ मिलकर प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। यह रणनीति आपके आत्मनियंत्रण को मजबूत करती है और आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। निरंतरता व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन इसे बनाए रखना सही बाहरी प्रभावों के बिना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अपने विकास यात्रा में जवाबदेही को शामिल करने से आपकी प्रतिबद्धता और लक्ष्य प्राप्ति की संभावनाएं काफी बढ़ सकती है। अपने लक्ष्यों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना जिस पर आप भरोसा करते हैं, आपकी प्रेरणा और समर्पण को काफी हद तक बढ़ा सकता है। जब आप अपने लक्ष्य किसी और के सामने व्यक्त करते हैं, तो वे केवल आपकी आंतरिक इच्छाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि एक बाहरी प्रतिबद्धता बन जाते हैं। यह बदलाव एक मनोवैज्ञानिक दायित्व पैदा करता है, जिससे आपको अपने कार्यों को पूरा करने की अधिक जिम्मेदारी महसूस होती है। अगर आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, तो यह न केवल स्वयं को निराश करना होगा बल्कि उस व्यक्ति को भी, जिसने आपकी महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा बनने का निर्णय लिया है। नियमित समीक्षा का महत्व। इस जवाबदेही को प्रभावी बनाने के लिए उस व्यक्ति के साथ नियमित समीक्षा बैठकें स्थापित करना आवश्यक है। ये बैठकें मील के पत्थर के रूप में कार्य करती है, जहां आप अपनी प्रगति की रिपोर्ट दे सकते हैं, किसी भी चुनौती पर चर्चा कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो अपने दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। नियमित प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह आपको अपने रणनीतियों और तरीकों को वास्तविक समय में सुधारने की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, यह रिपोर्टिंग प्रक्रिया स्वयं में आपको अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह जानना कि आपको अपनी प्रगति को समय पर प्रस्तुत करना होगा, आपको अधिक मेहनत करने के लिए बाध्य कर सकता है, ताकि आप अपने विकास को ठोस परिणामों के रूप में प्रस्तुत कर सकें।
यह आत्मविकास की एक अमूर्त अवधारणा को ठोस कदमों और उपलब्धियों में बदल देता है, जिन्हें आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं। सामूहिक जवाबदेही की शक्ति। बाहरी जवाबदेही का लाभ उठाने का एक और प्रभावी तरीका ऐसे समुदाय या समूह से जुड़ना है जो आपके लक्ष्यों से मेल खाता हो। चाहे वह एक स्थानीय समूह हो या एक ऑनलाइन मंच, समान विचारधारा वाले लोगों का हिस्सा बनना आपकी प्रेरणा को काफी बढ़ा सकता है। किसी समुदाय के साथ जुड़ाव न केवल समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करता है, बल्कि इसमें एक प्रतिस्पर्धात्मक तत्व भी होता है, जो आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। दूसरों की उपलब्धियों को देखकर आपको भी वैसा ही करने की प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा, ये समुदाय ज्ञान और संसाधनों का खजाना होते हैं, जो आपके व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया को और समृद्ध कर सकते हैं। साझा अनुभव और सामूहिक बुद्धिमत्ता आपको नए दृष्टिकोण और समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं, जो शायद अकेले काम करते समय आपके ध्यान में न आते। जवाबदेही से निरंतरता को मजबूत बनाना। इन बाहरी जवाबदेही उपायों को अपनाकर आप न केवल अपनी निरंतरता की संभावना बढ़ाते हैं, बल्कि व्यक्तिगत विकास की इस यात्रा को और अधिक सार्थक और सहयोगी भी बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण से आपके लक्ष्य केवल व्यक्तिगत नहीं रहते, बल्कि वे एक साझा प्रयास बन जाते हैं, जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर बेहद संतोषजनक हो सकता है। अपने पूर्ण सामर्थ्य को प्राप्त करने और एक संतोषजनक जीवन जीने के लिए जीवन के सभी पहलुओं में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। यह केवल लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि आपकी दैनिक गतिविधियां उन लक्ष्यों के अनुरूप हों, जिससे एक संगठित और संतुलित जीवन शैली बन सके। अपने दैनिक आदतों का मूल्यांकन करें। अपने दैनिक अभ्यासों का आकलन करें, जिसमें आपके व्यायाम की दिनचर्या, आहार, नींद की आदतें और कार्यप्रणाली शामिल है। ये मौलिक पहलू अक्सर असंगति के पैटर्न को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, अनियमित व्यायाम दिनचर्या आपके ऊर्जा स्तर और मनोदशा को बाधित कर सकती है, जबकि अनियमित नींद कार्यक्रम आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इन पैटर्न की पहचान करना उन्हें सुधारने की दिशा में पहला कदम है। संरचित योजना विकसित करें। एक बार जब आप इन असंगतियों की पहचान कर लेते हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाना आवश्यक है। इसमें शामिल हो सकता है विशिष्ट दिनों और समयों पर व्यायाम करना, बेहतर नींद के लिए सोने से पहले एक निश्चित दिनचर्या अपनाना, काम के लिए समर्पित समय निकालना जिससे ध्यान और उत्पादकता में वृद्धि हो। इस प्रक्रिया की कुंजी यथार्थवादी लेकिन स्थायी दिनचर्या बनाना है, जिससे आप लंबे समय तक उन्हें आसानी से बनाए रख सकें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करना इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए आप जर्नल, मोबाइल ऐप या सरल चेकलिस्ट जैसे उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। इन टूल्स की मदद से आप यह देख सकते हैं कि आप अपने नए रूटीन का पालन कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। निरंतरता बनाए रखने के लिए आत्मजागरूकता और अनुशासन आवश्यक है। जब आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में निरंतरता लाते हैं, तो यह आपके समग्र विकास को सुनिश्चित करता है और आपको एक अधिक केंद्रित, आत्मनियंत्रित और संतुलित जीवन की ओर अग्रसर करता है। यह न केवल प्रेरणा प्रदान करता है, बल्कि यह भी मदद करता है कि आप कब और कहाँ पुरानी आदतों में लौट रहे हैं। निरंतरता केवल व्यक्तिगत आदतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके रिश्तों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें दोस्तों, परिवार और सहयोगियों के साथ नियमित संवाद और सार्थक बातचीत शामिल है। जब आप इन रिश्तों में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो यह आपके लिए एक मजबूत सहारा बन जाता है, जो व्यक्तिगत विकास और मानसिक मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा, जब आप अपनी इन सकारात्मक आदतों को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप रखते हैं, तो ये सिर्फ दैनिक कार्य नहीं रहते, बल्कि आपकी बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ने वाले कदम बन जाते हैं। चाहे वह आपके करियर में उन्नति हो, आपके स्वास्थ्य में सुधार हो, या आपके व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती आए, हर छोटा लेकिन निरंतर किया गया कार्य लंबे समय में बड़ा बदलाव लाने में सहायक होता है। अंततः, निरंतरता एक मांसपेशी की तरह होती है, जो अभ्यास के साथ मजबूत होती जाती है।
जितना अधिक आप इसे अपनाते हैं, उतना ही यह आपकी आदत में शामिल हो जाती है। धीरे धीरे आप अपने जीवन में एक संतुलन महसूस करेंगे, जिससे आपकी उत्पादकता और सफलता बढ़ेगी, साथ ही आपका मानसिक संतोष भी। जब आप इस निरंतरता को विकसित करते हैं, तो यह आपके जीवन की नींव बन जाती है, जिस पर आप एक सार्थक और संतोषजनक जीवन का निर्माण कर सकते हैं। अपने कार्य संगठन में निरंतरता बनाए रखना केवल एक स्थिर कार्य प्रवाह बनाए रखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको नियंत्रण, गति और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में मजबूती देता है। जब आप अपने दैनिक कार्यों को एक अनुशासित दृष्टिकोण से पूरा करते हैं, तो यह एक ऐसा ढांचा तैयार करता है जो आपको लगातार आगे बढ़ने में सहायता करता है और सफलता की दिशा में आपके हर कदम को सुनिश्चित करता है। महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करें। निरंतरता विकसित करने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह है कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करें। ये वे कार्य हैं जो आपके लक्ष्यों पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं और जिन पर आपको अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार जब आप इन कार्यों की पहचान कर लेते हैं, तो उन्हें छोटे और अधिक प्रबंधनीय हिस्सों में विभाजित करें। यह प्रक्रिया न केवल कार्य को कम कठिन बनाती है, बल्कि यह मील के पत्थर और जांच बिंदुओं के रूप में भी काम करती है, जिससे आपके कार्य को पूरा करना अधिक मापनीय और संभव हो जाता है। एक संगठित समय सारणी बनाना। एक व्यवस्थित समय सारणी बनाना अगला महत्वपूर्ण चरण है। यह समय सारणी न केवल आपकी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों के लिए समय निर्धारित करे, बल्कि इसमें लचीलापन भी होना चाहिए। जीवन अनिश्चित होता है और बहुत अधिक कठोर समय सारणी कभी कभी तनाव का कारण बन सकती है। एक लचीली योजना बनाकर आप अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयार रह सकते हैं, बिना अपनी पूरी दिनचर्या को बाधित किए। प्रगति को ट्रैक करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करना जवाबदेही बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आप डिजिटल उपकरणों, योजनाकारों या साधारण नोटबुक का उपयोग कर सकते हैं। जो भी विधि आप चुनें, मुख्य बात यह है कि आप नियमित रूप से अपनी उपलब्धियों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्यों के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। निरंतरता से आत्म जिम्मेदारी का निर्माण। निरंतरता अपने आप में एक स्वप्रवर्तक जवाबदेही का रूप बन जाती है। जब आप किसी दिनचर्या का पालन करते हैं, तो आप एक स्वाभाविक लय विकसित करते हैं, जो समय के साथ आपकी आदतों में समाहित हो जाती है। यह लय आपके काम की गति को बढ़ाती है और बार बार किए गए कार्यों को आसान बना देती है, जिससे आपके पास रचनात्मक और नवीन कार्यों के लिए अधिक समय बचता है। इसके अलावा निरंतर प्रयास आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। जब आप लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो आप यह विश्वास विकसित करते हैं कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास एक सकारात्मक मानसिकता को जन्म देता है, जो आपके कार्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। स्थिर प्रगति की ओर बढ़ना। एक संगठित कार्य संगठन का उद्देश्य किसी कठोर योजना का पालन करना नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद ढांचा तैयार करना है, जो आपके दैनिक कार्यों का मार्गदर्शन करे। समय के साथ आप देखेंगे कि कार्य में शामिल होना और उसे पूरा करना आसान और अधिक संतोषजनक हो जाता है। यह किसी भी दिन पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि समय के साथ स्थिर और विश्वसनीय प्रगति करने के बारे में है। यह दृष्टिकोण केवल आपको लगातार आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ाता है, बल्कि एक टिकाऊ और संतोषजनक करियर पथ भी तैयार करता है। निरंतरता को अक्सर एक सफल कार्य संगठन की नींव माना जाता है, लेकिन यह स्वास्थ्य और फिटनेस के क्षेत्र में भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार को बनाए रखना केवल त्वरित परिणाम प्राप्त करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक स्थायी जीवनशैली बनाने के लिए होता है, जो दीर्घकालिक रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। व्यायाम की नियमित दिनचर्या बनाना। व्यायाम को अपनी दिनचर्या में इस तरह से शामिल करना जरूरी है कि यह आपके दैनिक जीवन का सहज हिस्सा बन जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो खुद को सुबह जल्दी दौड़ने के लिए बाध्य करना आपकी सफलता को मुश्किल बना सकता है। इसके बजाय आप दोपहर में टहलने या शाम को योग करने जैसी गतिविधियों को अपना सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है
कि आप वही समय चुनें जब आप ऊर्जावान महसूस करें और नियमित रूप से व्यायाम के लिए प्रतिबद्ध रह सकें। यह अधिक समय लेने वाला भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ 20 से 30 मिनट की नियमित गतिविधि भी यदि लगातार की जाए तो यह महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। व्यायाम को आनंददायक बनाना। अपने फिटनेस रूटीन को बनाए रखने के लिए ऐसी गतिविधियां चुनें जिनका आप आनंद लेते हों। इससे आप इसे लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। धीरे धीरे व्यायाम की तीव्रता और अवधि को बढ़ाने से बर्नआउट और शारीरिक तनाव को रोका जा सकता है, जिससे व्यायाम के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है और यह आपकी दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। संतुलित आहार बनाए रखना। व्यायाम के साथ साथ संतुलित आहार बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने भोजन में अधिक संपूर्ण आहार जैसे फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज को शामिल करें। भोजन की योजना बनाना और पहले से तैयार करना निर्णय लेने के तनाव को कम कर सकता है और आपको अस्वस्थ विकल्पों से बचने में मदद कर सकता है। स्वस्थ स्नैक्स जैसे कि नट्स, योगर्ट या फल रखना आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक हो सकता है और आपको जंक फूड खाने की प्रवृत्ति से बचा सकता है। एक साथी के साथ व्यायाम करना। एक और उपयोगी रणनीति यह है कि आप किसी दोस्त या सहकर्मी को व्यायाम साथी बना लें। इससे न केवल गतिविधियां अधिक मज़ेदार बनती है, बल्कि यह एक अतिरिक्त जवाबदेही की परत जोड़ती है, जिससे आपकी प्रेरणा बनी रहती है। इस तरह की स्वस्थ आदतें अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को मजबूत बना सकते हैं और इसे जीवन भर बनाए रख सकते हैं। जब आपको पता होता है कि कोई आप पर निर्भर कर रहा है, तो आप एक सत्र छोड़ने की संभावना कम रखते हैं। यह विशेष रूप से उन दिनों में प्रेरक हो सकता है जब आपका उत्साह कम हो रहा हो। याद रखें, स्वास्थ्य और फिटनेस में निरंतरता का लक्ष्य केवल अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि अच्छा महसूस करना और बेहतर कार्य करना भी है। प्रत्येक छोटा कदम, प्रत्येक निरंतर निर्णय समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। जब आप निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप न केवल एक स्वस्थ शरीर की ओर बढ़ रहे होते हैं, बल्कि अनुशासन और दृढ़ता को भी विकसित कर रहे होते हैं, जो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। निरंतरता केवल एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि मजबूत और अर्थपूर्ण रिश्तों को विकसित करने के लिए भी एक मौलिक स्तंभ है। यह सिद्धांत हमारे संबंधों में स्थिरता और विश्वास लाने में मदद करता है, जिससे भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता है। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं, तो हम एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। एक निश्चित समय निर्धारित करना, जैसे कि हर हफ्ते एक फ़ोन कॉल या हर महीने एक कॉफ़ी डेट, यह सुनिश्चित करता है कि जीवन की व्यस्तता के बावजूद हमारे प्रियजनों के लिए हमेशा समय होगा। इस तरह की निरंतरता गलतफहमियों को रोकने में मदद करती है और दूरी की वजह से पैदा होने वाली उपेक्षा की भावना को समाप्त करती है। इसके अलावा समय पर उत्तर देना भी रिश्तों में स्थिरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम समय पर संदेशों, ईमेल या फ़ोन कॉल का उत्तर देते हैं, तो यह दर्शाता है कि हम दूसरे व्यक्ति के समय और संबंध की कद्र करते हैं। यह हमारे प्रियजनों को यह विश्वास दिलाने में मदद करता है कि वे हम पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे वह रोजमर्रा की बातचीत हो या जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहना भी निरंतरता का एक हिस्सा है। जब हम लगातार समर्थन प्रदान करते हैं, जरूरत पड़ने पर ध्यानपूर्वक सुनते हैं या सहायता के लिए तैयार रहते हैं, तो यह दिखाता है कि हमारा संबंध केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि वास्तविक चिंता और देखभाल पर आधारित है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा समाधान देना होता है, बल्कि सिर्फ उपस्थित रहकर और ध्यान देकर हम अपने प्रियजनों को यह महसूस करा सकते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। इन आदतों को अपने संबंधों में अपनाकर हम न केवल मौजूदा रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि नए संबंधों के लिए भी एक मजबूत नींव रख सकते हैं। लगातार बातचीत और भरोसेमंद व्यवहार सुरक्षा और स्थिरता की भावना को बढ़ावा देते हैं, जो किसी भी संबंध की वृद्धि और दीर्घायु के लिए आवश्यक होते हैं। अंततः, रिश्तों में निरंतरता को प्राथमिकता देने से वे सशक्त और परस्पर विकासशील बनते हैं। यह इस बात की प्रतिबद्धता है कि हम दूसरों के जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं
और उनमें निवेश करते हैं, जिससे रिश्ते न केवल स्थायी होते हैं बल्कि जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनाते हैं। निरंतरता को अक्सर सफलता की रीढ़ कहा जाता है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। लेकिन जीवन की अनिश्चितताओं के बीच लचीलापन भी उतना ही आवश्यक है। यह निरंतरता का पूरक बनकर उभरता है, जिससे व्यक्ति अप्रत्याशित परिवर्तनों और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है। लचीलापन अपनाने का अर्थ यह समझना है कि लक्ष्य स्थिर रह सकते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के रास्ते अक्सर बदलते रहते हैं। यह विशेष रूप से तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी, आर्थिक बदलावों और सामाजिक परिवर्तनों के समय में महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति या संगठन केवल एक कठोर योजना पर निर्भर रहता है, तो वास्तविकता से टकराने पर वह योजना विफल हो सकती है। इसलिए लचीलापन कोई विचलन नहीं है, बल्कि यह एक बुद्धिमान रणनीति का हिस्सा होना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपनी योजनाओं को आवश्यकतानुसार समायोजित कर सके। इसके अलावा लचीलेपन से नवाचार को बढ़ावा मिलता है। जब व्यक्ति अलग अलग तरीकों और विचारों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं, तो वे अक्सर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के अधिक कुशल और प्रभावी तरीके खोज लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यवसाय यदि अपने ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी रणनीति बदलता है, तो वह प्रतिस्पर्धा में अधिक प्रासंगिक और सफल बना रह सकता है। हालांकि लचीलापन अपनाने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति या संगठन बार बार अपने लक्ष्य या योजनाएं बदलते रहें, बल्कि यह एक सुविचारित मूल्यांकन और रणनीतिक समायोजन की प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि परिवर्तन एक अनियोजित प्रतिक्रिया की बजाय एक सोची समझी और नियंत्रित प्रक्रिया का हिस्सा हो। अपने जीवन में लचीलापन प्रभावी रूप से अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति चुनौतियों और परिवर्तनों को बाधाओं के बजाय अवसरों के रूप में देखे। यह दृष्टिकोण निरंतर सीखने को प्रोत्साहित करता है और उन नई क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है जो आधुनिक जीवन की जटिलताओं को संभालने में सहायक होती है। इसके अलावा यह व्यक्ति को अधिक मजबूत बनाता है, जिससे वह असफलताओं से उबरकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहे। निरंतरता केवल एक स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह मजबूत और सार्थक रिश्तों को विकसित करने के लिए भी आवश्यक है। यह हमारे संबंधों में स्थिरता और भरोसा लाने में मदद करता है, जिससे गहरे संबंध पनप सकते हैं। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ नियमित रूप से बातचीत करने की आदत डालते हैं, तो हम यह स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, साप्ताहिक फ़ोन कॉल या मासिक कॉफ़ी मीटिंग जैसी योजना बनाना सुनिश्चित करता है कि चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, हमारे प्रियजनों के लिए समय हमेशा सुरक्षित रहेगा। यह निरंतरता गलतफहमियों को रोकने और उपेक्षा की भावना को दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा हमारे उत्तर देने में विश्वसनीयता बनाए रखना भी निरंतरता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। समय पर संदेशों, ईमेल और कॉल का जवाब देना यह दर्शाता है कि हम न केवल सामने वाले व्यक्ति के समय का सम्मान करते हैं, बल्कि उनके साथ अपने संबंधों को भी महत्व देते हैं। यह हमारे प्रियजनों को आश्वस्त करता है कि वे हम पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे वह सामान्य बातचीत हो या जीवन के महत्वपूर्ण अवसर। भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहना भी रिश्तों में निरंतरता का एक अभिन्न हिस्सा है। लगातार समर्थन देना, किसी की बात ध्यान से सुनना या जरूरत पड़ने पर मदद का हाथ बढ़ाना यह दर्शाता है कि हम अपने रिश्ते के प्रति समर्पित हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें हमेशा सही समाधान देने की जरूरत है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम उपस्थित रहें और अपने प्रियजनों की भलाई के प्रति ईमानदारी से चिंतित रहें। जब हम इन आदतों को अपनाते हैं, तो हम न केवल मौजूदा रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि नए संबंधों के विकास के लिए भी आधार तैयार करते हैं। नियमित बातचीत और विश्वसनीय व्यवहार से सुरक्षा और स्थिरता की भावना उत्पन्न होती है, जो किसी भी रिश्ते की वृद्धि और दीर्घायु के लिए आवश्यक है। संक्षेप में, अपने रिश्तों में निरंतरता को प्राथमिकता देना उन्हें मजबूती और आपसी विकास का स्रोत बना देता है। यह दूसरों के जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने और निवेश करने की प्रतिबद्धता है, जिससे न केवल हमारे प्रियजनों को लाभ होता है, बल्कि हमारे स्वयं के जीवन में भी सकारात्मकता और संतोष का संचार होता है।
निरंतरता को अक्सर सफलता की रीढ़ माना जाता है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। लेकिन जीवन की अनिश्चितताओं के बीच लचीलापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह निरंतरता का पूरक है, जो अप्रत्याशित परिस्थितियों और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता देता है। लचीलापन अपनाने का अर्थ यह समझना है कि लक्ष्य स्थिर रह सकते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के मार्ग समय के साथ बदल सकते हैं। आज की दुनिया में, जहां तकनीक, अर्थव्यवस्था और समाज तेजी से विकसित हो रहे हैं, यह अनुकूलनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यदि हम कठोर योजनाओं से चिपके रहते हैं और परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव नहीं करते, तो हमारी रणनीतियां अप्रभावी हो सकती है। लचीलापन केवल परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह नवाचार को भी बढ़ावा देता है। जब हम नए तरीकों और विचारों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं, तो हमें अक्सर अधिक कुशल और प्रभावी समाधान मिलते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यवसाय यदि ग्राहक की प्रतिक्रिया या बाजार की नई प्रवृत्तियों के अनुसार अपने तरीकों में बदलाव करता है, तो वह अधिक प्रतिस्पर्धी और प्रासंगिक बना रहता है। हालांकि, लचीला होने का अर्थ यह नहीं है कि हम बिना सोचे समझे लगातार अपनी योजनाओं को बदलते रहें। इसके बजाय, यह परिस्थितियों का विवेकपूर्ण आकलन करने और आवश्यकतानुसार रणनीतिक समायोजन करने की क्षमता है। जब हम लचीलेपन को एक सोच समझकर अपनाई गई रणनीति के रूप में देखते हैं, तो यह हमारी योजनाओं को और भी प्रभावी बनाता है। इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए हमें अपनी मानसिकता को इस तरह विकसित करना चाहिए कि हम चुनौतियों और परिवर्तनों को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। इससे हमें न केवल नई क्षमताएं विकसित करने में मदद मिलती है, बल्कि हमारे भीतर विपरीत परिस्थितियों से उबरने और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने का साहस भी आता है। संक्षेप में, जहां निरंतरता हमें दिशा और संरचना प्रदान करती है, वहीं लचीलापन हमें जीवन के अप्रत्याशित मोड़ों से निपटने की शक्ति देता है। जब हम स्थिरता और अनुकूलनशीलता दोनों को महत्व देते हैं, तो हम निरंतर विकास और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लचीला होना अपने लक्ष्यों से समझौता करना नहीं है, बल्कि उन्हें और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाना है। निरंतरता किसी भी क्षेत्र में प्रगति के लिए आवश्यक आधार मानी जाती है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, व्यावसायिक वृद्धि हो या रचनात्मक प्रयास। एक नियमित दिनचर्या हमें आदतों को मजबूत करने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने में मदद करती है। लेकिन कभी-कभी यही निरंतरता नीरसता में बदल सकती है और हमारी रचनात्मकता को बाधित कर सकती है। इससे बचने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में रचनात्मकता को शामिल करना चाहिए। रचनात्मकता एक गतिशील उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, जो हमें ठहराव से बचाती है और नवाचार तथा अनुकूलनशीलता को प्रोत्साहित करती है। जब हम अपनी संरचित आदतों में रचनात्मक सोच को शामिल करते हैं, तो हम नए दृष्टिकोण और समाधान खोज सकते हैं, जिससे हम बदलती परिस्थितियों और नई चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। रचनात्मकता को निरंतरता में शामिल करने का एक व्यावहारिक तरीका यह है कि हम नियमित रूप से नए विचारों के लिए समय निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, साप्ताहिक या पाक्षिक विचार मंथन सत्र आयोजित किए जा सकते हैं, जहां किसी भी पारंपरिक सीमाओं के बिना नए विचारों पर चर्चा की जा सके। इसके अलावा, रचनात्मकता केवल नए विचार उत्पन्न करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब टीम के सदस्यों को अपने विचारों को आजमाने और उन पर काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है, तो वे अधिक संलग्न और प्रेरित महसूस करते हैं। इससे न केवल कार्यस्थल पर उत्साह बढ़ता है, बल्कि संगठन की दिशा पर उनका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। संक्षेप में, जहां निरंतरता दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नींव रखती है, वहीं रचनात्मकता यह सुनिश्चित करती है कि हमारी यात्रा अनुकूलनशील और प्रेरणादायक बनी रहे। यह संतुलित दृष्टिकोण केवल समस्या समाधान और रणनीतिक सोच को बढ़ाता है, बल्कि हमारे दैनिक कार्यों को भी रोचक और रोमांचक बनाए रखता है। जीवन के सफर में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, और कई बार हम अपनी नियमितता बनाए रखने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे क्षणों में हमें यह याद रखना चाहिए कि अस्थिरता भी किसी भी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इन कठिन समयों में अपने मूल उद्देश्यों पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। जब हमें अपनी राह कठिन लगने लगे, तो हमें यह याद करना चाहिए कि हमने इस यात्रा की शुरुआत क्यों की थी। अपने लक्ष्यों की गहराई से समीक्षा करें और समझें कि वे आपके लिए इतना महत्व क्यों रखते हैं। इसके अलावा अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें और अधिक व्यावहारिक बनाना मददगार हो सकता है। छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने से आत्मविश्वास और प्रेरणा बनी रहती है, जिससे हम अपनी मुख्य दिशा की ओर वापस आ सकते हैं। छोटी छोटी उपलब्धियां हमारी प्रेरणा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर छोटी सफलता हमारे कौशल और प्रगति का प्रमाण होती है, चाहे वह कितनी भी मामूली क्यों न लगे। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन केवल 10 मिनट ध्यान करने का संकल्प लेते हैं, तो यह छोटा प्रयास दिखने में साधारण लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता को काफी हद तक मजबूत करता है। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना और उनका जश्न मनाना सकारात्मक मानसिकता को विकसित करता है और आपको स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। यह आपको ठहराव और निराशा से बचने में सहायता करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। जब आप इन रणनीतियों को अपनाते हैं, तो आप असंगति के दौर से गुजरते हुए भी अपने मुख्य उद्देश्य को नहीं भूलते। हर छोटा कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, प्रगति का प्रतीक होता है और आपके लक्ष्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करता है। यह दृष्टिकोण केवल आपको वापस ट्रैक पर लाने में मदद करता है, बल्कि आपको भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीला और अनुकूलनशील भी बनाता है। इस तरह यह निरंतर विकास और सफलता की ओर बढ़ने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। आपकी दक्षता को अधिकतम करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सुव्यवस्थित और लगातार काम करने वाली प्रणालियों को स्थापित करें। ऐसी प्रणालियां न केवल विश्वसनीय रूप से कार्य करती है, बल्कि वे उन दोहराए जाने वाले कार्यों को भी स्वचालित कर सकती है, जो आपके समय और ऊर्जा का अत्यधिक उपभोग करते हैं। इस प्रकार स्वचालन आपको अपनी मानसिक शक्ति को उन गतिविधियों में लगाने की अनुमति देता है, जो आपके विकास और सफलता पर अधिक प्रभाव डालती है। शुरुआत में अपने दैनिक कार्यों और गतिविधियों की समीक्षा करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जिन्हें सुव्यवस्थित किया जा सकता है। आमतौर पर समय प्रबंधन, ईमेल प्रबंधन और कार्य सौंपने की प्रक्रिया को सुधारने से लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रत्येक दिन एक निश्चित समय पर अपने कार्यों की समीक्षा और योजना बनाने की आदत डालते हैं, तो इससे आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और समय का प्रभावी प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। ईमेल प्रबंधन के मामले में, यदि आप फ़िल्टर, लेबल और स्वचालित नियम सेट कर लेते हैं, तो आपके इनबॉक्स को व्यवस्थित करने में लगने वाला समय काफ़ी कम हो सकता है। इसी तरह कार्यों को सौंपने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मानकीकृत तरीका अपनाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलतफहमी न हो, हर कार्य सौंपते समय इसमें स्पष्ट रूप से डेडलाइन, आवश्यक संसाधन, अपेक्षित परिणाम और फॉलोअप तिथियां शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा इन प्रणालियों को प्रभावी बनाए रखने के लिए नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। उदाहरण के लिए, आपको यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर अपनी कार्यसूची की समीक्षा करनी चाहिए कि यह अभी भी आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप है। इसी तरह ईमेल प्रबंधन प्रणाली का समय समय पर मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि यह आपकी बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बनी रहे। जब अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रणालियां आपकी निर्णय लेने की थकान को कम कर देती है और कार्यों में होने वाली अक्षमताओं को समाप्त कर देती है, तो आप अधिक रणनीतिक सोच और उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इन प्रणालियों का उद्देश्य केवल अधिक कार्य करना नहीं है, बल्कि अधिक कुशलता से काम करके बेहतर परिणाम प्राप्त करना है। सुव्यवस्थित प्रणालियां केवल दक्षता को बनाए रखने में सहायक नहीं होतीं, बल्कि वे आपकी सफलता की रीढ़ भी होती है। वे आपको कम प्रयास में अधिक उपलब्धि हासिल करने में मदद करती है, जिससे आप अपनी ऊर्जा और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है, लेकिन अधिक सटीक रूप में कहा जाए तो निरंतर अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है। किसी भी कौशल के विकास में निरंतरता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। केवल किसी कार्य को बार बार दोहराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे लगातार अभ्यास करते रहना आवश्यक है,
जिससे धीरे धीरे सुधार होता रहे और अंततः आप उसमें महारत हासिल कर सकें। निरंतर अभ्यास महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह गति, मोमेंटम उत्पन्न करता है। जब आप नियमित रूप से किसी कार्य में लगे रहते हैं तो प्रत्येक सत्र पिछले सत्र पर आधारित होता है, जिससे आपका कौशल और आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यह गति विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब आप किसी नए कौशल को सीखने के शुरुआती संघर्षों और निराशा का सामना कर रहे होते हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही स्वाभाविक और आसान यह प्रक्रिया महसूस होगी। किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए नियमित अभ्यास की प्रतिबद्धता आवश्यक है। इसका अर्थ है कि बड़े लक्ष्यों को छोटे, व्यावहारिक चरणों में विभाजित किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख रहे हैं, तो एक ही बार में पूरा गीत सीखने के बजाय पहले एक छोटा सा हिस्सा या कुछ स्वरों का अभ्यास करें। यह दृष्टिकोण केवल कार्य को आसान बनाता है, बल्कि इसे अधिक प्रबंधनीय और प्रेरणादायक भी बनाता है। इसके अलावा एक निश्चित अभ्यास कार्यक्रम बनाना और उसे बनाए रखना भी निरंतरता के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन केवल 15 मिनट किसी कौशल का अभ्यास करते हैं, तो यह सप्ताह में एक बार 2 घंटे अभ्यास करने की तुलना में अधिक प्रभावी होगा। यह दैनिक अभ्यास आपके मस्तिष्क में कौशल को अधिक प्रभावी ढंग से मजबूत करता है और सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है। निरंतर अभ्यास एक आदत भी बन जाता है। जब कोई गतिविधि आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, तो इसे करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वचालित रूप से आपके दिन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाती है। इस प्रकार की आदत से कौशल में महारत हासिल करना आसान हो जाता है, क्योंकि यह नियमितता आपके विकास की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। संक्षेप में, कौशल विकास में निरंतरता का महत्व इस बात में है कि यह आपको धैर्यपूर्वक और स्थिर गति से प्रगति करने में मदद करती है। जब आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे सुधार होता है और यह सुधार अंततः आपको मास्टरी की ओर ले जाता है। इसलिए अपने अभ्यास को निरंतर बनाए रखें और प्रत्येक छोटे कदम को अपनी बड़ी सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखें। दैनिक रूप से छोटे छोटे सुधारों का प्रभाव दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जाए तो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यह आवश्यक है कि हम अपनी छोटी प्रगति को पहचानें और उसका जश्न मनाएं। ये छोटे सुधार हमारे आगे बढ़ने का संकेत होते हैं और अत्यधिक प्रेरणादायक साबित होते हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी मेहनत रंग ला रही है और हमें निरंतर प्रयास करते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर अभ्यास सत्र, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आपकी क्षमताओं और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। निष्कर्षतः, निरंतरता की शक्ति को समझकर, व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करके, एक सुव्यवस्थित दिनचर्या बनाकर और छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानकर आप किसी भी कौशल में महारत हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। समय और निरंतर प्रयास के साथ आप इस बात से चकित रह जाएंगे कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं और क्या क्या हासिल कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास केवल सिद्धि तक नहीं ले जाता, बल्कि असंभव को भी संभव बनाता है। पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म, जिसे अक्सर उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में एक गुण माना जाता है, वास्तव में व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में एक बड़ा बाधक बन सकता है। उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा सराहनीय है, लेकिन त्रुटिहीन निष्पादन, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन पर अत्यधिक ध्यान देना रचनात्मकता को बाधित कर सकता है, उत्पादकता को कम कर सकता है और अंततः अपने कार्यों से असंतोष की भावना को जन्म दे सकता है। यह समझना आवश्यक है कि पूर्णता, परफेक्शन, एक मिथ्या लक्ष्य है। यह न केवल अप्राप्य है, बल्कि कई बार हानिकारक भी साबित हो सकता है। इसके बजाय निरंतर और क्रमिक सुधार, कंसिस्टेंट इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट के सिद्धांत को अपनाना अधिक उपयोगी होता है। जब आप यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आप स्वयं को सफलता के लिए तैयार करते हैं और स्थिर प्रगति के लिए एक ठोस नींव बनाते हैं। यह समझना आवश्यक है कि आपके लक्ष्य बहुत बड़े होने की आवश्यकता नहीं है। छोटी जीतें भी अत्यधिक प्रभावशाली हो सकती है। इस दृष्टिकोण से आपका ध्यान पूर्णता प्राप्त करने के दबाव से हटकर प्रगतिशील सुधारों पर केंद्रित हो जाता है।
छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना पूर्णतावाद को दूर करने की कुंजी। छोटी छोटी सफलताओं को स्वीकार करना और उनका जश्न मनाना पूर्णतावाद से बाहर निकलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप अपने छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करते हैं तो यह आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है और सकारात्मक मानसिकता को विकसित करता है। यह दृष्टिकोण इस तथ्य को मजबूत करता है कि सफलता केवल एक विशाल छलांग से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर छोटे कदमों के माध्यम से संभव होती है। समय के साथ ये छोटी जीतें मिलकर एक बड़ी उपलब्धि का रूप ले लेती है, जिससे कौशल और विशेषज्ञता में गहरी प्रगति होती है। तैयार महसूस करने से पहले शुरुआत करना। पूर्णतावादी प्रवृत्ति रखने वाले लोग अक्सर अपने कार्यों को शुरू करने में देरी करते हैं, क्योंकि वे यह महसूस करते हैं कि वे अभी तक पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं। लेकिन वास्तविक प्रगति की कुंजी है कार्य को तुरंत शुरू करना और धीरे धीरे उसमें सुधार करना। यह दृष्टिकोण अनुभव के माध्यम से सीखने पर जोर देता है और गलतियों को असफलता के बजाय सीखने के अवसर के रूप में देखने की मानसिकता विकसित करता है। यह लचीलापन, रेजिलियंस और अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है, जो दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक गुण है। पूर्णता के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़ना। पूर्णता के दबाव को छोड़ देने से आप न केवल कार्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत विकास को भी गति दे सकते हैं। इसका अर्थ अपने मानकों को कम करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने से अधिक प्रभावी और संतोषजनक परिणाम मिल सकते हैं। यह मानसिकता न केवल आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, बल्कि तनाव और चिंता, स्ट्रेस, एंग्जाइटी को भी कम करती है, जो अक्सर पूर्णतावाद से जुड़े होते हैं। जब आप निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जो पहले असंभव या अत्यधिक कठिन लगता था, वह धीरे धीरे सरल और आनंददायक बन जाता है। यह मानसिकता अपनाना किसी को भी पूर्णतावाद की बेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर सुधार और विकास की यात्रा शुरू करने में मदद कर सकता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की यात्रा में सुसंगत और प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब निर्णय लेने की प्रक्रिया हमारे मूल्यों पर आधारित होती है, तो यह न केवल आसान बल्कि अधिक सार्थक भी हो जाती है। मूल्य वे मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं जो हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं और हमें अपने विश्वासों और आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन जीने में सहायता करते हैं। ये मूल्य एक कंपास की तरह होते हैं जो हमें उन निर्णयों की ओर ले जाते हैं जो न केवल सही महसूस होते हैं, बल्कि हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए भी उचित होते हैं। इस विचार को अपनाने के लिए पहले यह स्पष्ट करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यह ईमानदारी, इंटेग्रिटी, करुणा, कंपैशन, धैर्य, परसेवरेंस या नवाचार, इनोवेशन जैसे मूल्य हो सकते हैं। जब आप इन मूल्यों को परिभाषित करते हैं, तो वे एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करते हैं जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ईमानदारी आपका मूल मूल्य है, तो आप ऐसे अवसरों से बचेंगे जहां आपको अपने नैतिक मानकों से समझौता करना पड़े, चाहे वे कितने ही लाभदायक क्यों न हों। हर निर्णय, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, व्यक्तिगत रिश्तों से संबंधित हो या दैनिक गतिविधियों से जुड़ा हो, उसे अपने मूल्यों के आधार पर परखें। खुद से प्रश्न पूछें, क्या यह निर्णय मेरे मूल्यों के अनुरूप है? क्या यह निर्णय मुझे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा? निरंतरता के लाभ। इस निर्णय लेने की प्रक्रिया में निरंतरता कई लाभ लाती है। आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप उन निर्णयों पर भरोसा करना सीखते हैं जो आपके लिए सही है। आत्मसंदेह कम होता है, क्योंकि आपके निर्णय आपके मूल्यों पर आधारित होते हैं। जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। जब आपके सभी निर्णय एक ही दिशा में चलते हैं, तो आपकी राह स्पष्ट हो जाती है। अधिक संतुष्टि और उद्देश्य की भावना विकसित होती है, क्योंकि आप केवल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि एक अर्थपूर्ण जीवन बना रहे हैं। निष्कर्षतः, जब आप अपने निर्णयों को अपने मूल्यों के अनुरूप बनाते हैं, तो निर्णय लेना कठिन कार्य नहीं रह जाता, बल्कि यह एक सहज और संतोषजनक प्रक्रिया बन जाती है, जो आपको आपके अंतिम लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती है। निरंतर सुधार की राह पर आगे बढ़ने के लिए केवल कार्रवाई, एक्शन ही नहीं,
बल्कि आत्मविश्लेषण इंट्रोस्पेक्शन भी आवश्यक है। यह आत्मनिरीक्षण एक शक्तिशाली उत्प्रेरक की तरह काम करता है, जो आपकी रणनीति को परिष्कृत करता है और प्रगति को तेज करता है। आत्मविश्लेषण का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों की गहराई से जांच करना, ताकि यह समझा जा सके कि आपके व्यवहार के पीछे कौन से कारक काम कर रहे हैं और उनके परिणाम क्या है। यह प्रक्रिया कमजोरियों की पहचान करने में सहायक होती है, जिससे आप रणनीतिक बदलाव करके अपने प्रदर्शन को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। केवल गलतियों से सीखना नहीं, बल्कि सही चीजों को भी समझना जरूरी है। आत्मचिंतन का उद्देश्य केवल यह देखना नहीं है कि क्या गलत हुआ, बल्कि यह भी समझना है कि क्या सही हुआ। जब आप नियमित रूप से अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हैं, तो आपको अपनी आदतों और व्यवहारों के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि मिलती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप यह जान सकते हैं किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, कौन सी रणनीतियां सफल हो रही है, जिन्हें भविष्य में दोहराया जा सकता है। आत्मविश्लेषण से ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। जब आप असफलताओं को एक अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर मानते हैं, तो आप उन्हें बेहतर बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बना लेते हैं। यह मानसिकता आपको अधिक लचीला, रिसिलिएंट बनाती है। असफलता को शर्मिंदगी से जोड़ने के बजाय इसे एक मूल्यवान सबक के रूप में देखने की आदत विकसित होती है। इसके अलावा आत्मविश्लेषण आपको अपनी ताकत और कमजोरियों से अवगत कराता है। जब आप अपनी ताकतों का अधिकतम उपयोग करते हैं और अपनी कमजोरियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप लगातार आगे बढ़ते हैं। आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आप इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए दिन के अंत में कुछ मिनट निकाल सकते हैं और निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं। आज मैंने क्या हासिल किया? मुझे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मैंने उन चुनौतियों को कैसे संभाला? यह अभ्यास आपको अपने लंबे समय के लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप बनाए रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप लगातार सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तकनीक की शक्ति का उपयोग करना एक प्रभावी रणनीति है, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ाने वाली नियमित आदतों को विकसित करने और बनाए रखने में मदद कर सकती है। आज के डिजिटल युग में कई उपकरण और ऐप उपलब्ध हैं, जो आपकी दैनिक दिनचर्या का समर्थन करने और आपकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन तकनीकी समाधानों का उपयोग करके आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो न केवल आपकी प्रतिबद्धताओं की याद दिलाता है, बल्कि आपको प्रेरित भी करता है और आपके आत्मसुधार की यात्रा को संगठित करता है। अपने स्मार्टफोन या डिजिटल डिवाइस पर रिमाइंडर सेट करने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों, जैसे कि वर्कआउट, अध्ययन सत्र या बैठकों को कभी न भूलें। यह सरल कदम आपकी विश्वसनीयता और समय की पाबंदी को काफी हद तक बढ़ा सकता है। गूगल कैलेंडर या एप्पल रिमाइंडर्स जैसे उपकरणों का उपयोग करके आप विशिष्ट समय पर अलर्ट सेट कर सकते हैं, जिससे आप हमेशा तैयार रहें और कभी भी किसी महत्वपूर्ण कार्य को न चूकें। इसके अलावा हैबिटिका और हैबिटबुल जैसे आदत विकास ऐप्स एक गेमिफाइड दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो नियमित गतिविधियों को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये ऐप आपकी आदतों की दृश्य प्रतिनिधि प्रस्तुत करते हैं और आपके दैनिक कार्यों को चुनौतियों में बदल देते हैं, जिन्हें आप पूरा करके जीत सकते हैं। यह विजुअल प्रोग्रेस ट्रैकिंग अत्यधिक संतोषजनक होती है और आपको निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। आपकी हर छोटी सफलता पिछली सफलता पर आधारित होती है, जिससे एक मजबूत प्रेरणा मिलती है। स्वचालन, ऑटोमेशन का लाभ उठाएं। तकनीक का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित, ऑटोमेट कर सकती है, जिससे आपका काफी समय और मानसिक ऊर्जा बच सकती है। उदाहरण के लिए, अपने चेकिंग अकाउंट से सेविंग अकाउंट में स्वचालित स्थानांतरण, ऑटो ट्रांसफर सेट करना बचत करने को आसान बना सकता है। समय के साथ यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय कोष तैयार कर सकता है, जिसमें आपके सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह सब्सक्रिप्शन सेवाएं किराने की खरीदारी से लेकर बिल भुगतान तक सब कुछ स्वचालित कर सकती है, जिससे आप अपने दैनिक कार्यों में लगने वाले समय को बचा सकते हैं और अपने अधिक महत्वपूर्ण और संतोषजनक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
इन तकनीकी समाधानों को अपने जीवन में शामिल करके आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आपके आदत विकास का समर्थन करता है। कुंजी यह है कि आप उन उपकरणों का चयन करें जो आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों और जीवन शैली से सबसे अच्छा मेल खाते हैं। चाहे वह रिमाइंडर, ट्रैकिंग ऐप्स या स्वचालित सेवाएं हों, तकनीक आपको निरंतरता बनाए रखने, उत्पादकता बढ़ाने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। सही डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके सफलता की ओर बढ़ना केवल एक संभावना नहीं बल्कि एक ठोस वास्तविकता बन जाती है। निरंतर आदतों का विकास केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह तब एक बड़ी शक्ति बन जाती है जब इसे उन लोगों के साथ साझा किया जाता है जो अपनी दिनचर्या को स्थापित करने में संघर्ष कर रहे हैं। मेरा स्वयं का निरंतरता की ओर सफर कई सफलताओं और असफलताओं से भरा रहा, जिससे मैंने बहुमूल्य सीख ली है जो किसी भी व्यक्ति को एक व्यवस्थित जीवन जीने में मदद कर सकती है। जब मैंने नियमित आदतें विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, तो मैंने पाया कि यथार्थवादी और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना बेहद महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन व्यायाम करने का लक्ष्य रखने के बजाय मैंने शुरुआत में सप्ताह में 3 दिन वर्कआउट करने का लक्ष्य रखा। यह छोटा लक्ष्य कम डरावना और अधिक प्रबंधनीय था, जिससे मुझे कठिन दिनों में भी प्रेरित रहने में मदद मिली। एक महत्वपूर्ण चुनौती जिससे मैं गुजरा वह थी तनाव या परिवर्तन के समय निरंतरता बनाए रखना। ऐसी स्थितियों में अपनी दिनचर्या छोड़ देना आसान होता है, लेकिन मैंने अनुकूलनशीलता, एडैप्टेबिलिटी का महत्व सीखा। उदाहरण के लिए, यदि देर रात तक मीटिंग होने के कारण जिम जाने का समय नहीं मिल पाता, तो मैं घर पर एक छोटा वर्कआउट कर लेता, बजाय इसे पूरी तरह छोड़ने के। यह सिखाना महत्वपूर्ण है कि निरंतरता का अर्थ पूर्णता, परफेक्शन नहीं है, बल्कि स्थिति के अनुसार सर्वोत्तम प्रयास करना है। किसी व्यक्ति को निरंतर आदतें विकसित करने में मदद करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचाना जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति समय प्रबंधन में संघर्ष कर रहा है, तो उसके लिए एक अनुकूलित योजना बनाने की जरूरत होगी। इसमें प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना, डिजिटल कैलेंडर का उपयोग करना और बड़े लक्ष्यों को छोटे कार्यों में तोड़ना शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त नियमित फीडबैक और समायोजन, एडजस्टमेंट्स, प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हर रात पढ़ने की योजना बना रहा है, लेकिन थकान के कारण यह कठिन हो रहा है, तो उसे सुबह पढ़ने की सलाह दी जा सकती है। ऐसी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, आदतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। किसी को मार्गदर्शन देना केवल उनकी मदद करना नहीं है, बल्कि यह स्वयं के अनुशासन को भी मजबूत करता है। यह एक परस्पर समृद्ध अनुभव है जो व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है और गुरु और शिष्य दोनों को आत्मविकास के प्रति प्रतिबद्ध बनाता है। निरंतरता को अक्सर दीर्घकालिक लक्ष्यों की कुंजी माना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य केवल कार्यों को दोहराने तक सीमित नहीं है। यह व्यक्तिगत विकास की आधारशिला है जो एक मजबूत और अनुकूलनशील मानसिकता को विकसित करने में मदद करती है। जब आप एक नियमित दिनचर्या अपनाते हैं, चाहे वह नियमित व्यायाम, अध्ययन या कौशल अभ्यास हो, तो आप ऐसी आदतें बनाते हैं जो समय के साथ संचित, कंपाउंड होती है। यह सिद्धांत, जिसे संयोजन प्रभाव, कंपाउंड इफेक्ट कहा जाता है, यह दर्शाता है कि छोटे छोटे कार्यों का संचय समय के साथ बड़े परिणाम उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन केवल एक पृष्ठ लिखते हैं, तो 1 वर्ष में आपकी एक पूरी किताब तैयार हो सकती है। इसके अलावा, निरंतरता आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब आप अपने प्रयासों के परिणाम देखते हैं, तो आपकी क्षमताओं पर विश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास आपको अधिक जटिल चुनौतियों का सामना करने और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। बाधाओं का सामना करना किसी भी यात्रा का अनिवार्य हिस्सा होता है, और निरंतरता हमें लचीला, रिसिलिएंट बनाती है। यह हमें यह सिखाती है कि असफलताएं अंत नहीं है, बल्कि सीखने के अवसर है। प्रत्येक झटका आपकी रणनीति को सुधारने और आपकी दृढ़ता को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। अंततः, निरंतरता एक विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देती है, जो प्रयास और सीखने को महत्व देती है।
यह हर दिन को पिछले दिन से थोड़ा बेहतर बनाने का अवसर मानती है, जिससे धीरे धीरे सुधार होते हैं और अंततः सफलता की ओर अग्रसर किया जाता है। इसलिए निरंतरता को केवल एक कार्यसूची का पालन करने तक सीमित न रखें। इसे व्यक्तिगत विकास की यात्रा के रूप में अपनाएं। यह छोटी छोटी आदतों को जोड़कर आपको एक अधिक सक्षम, आत्मविश्वासी और मजबूत व्यक्ति में बदल सकती है। अपने आत्मानुशासन की चिंगारी को एक मजबूत लौ में बदलें और धैर्य, उद्देश्य और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें।